कि कुछ बातें को आप लोग बीच में रखना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि मैं आपके बीच में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सरकार में हम हैं, एनडीए गठबंधन में हैं। कुछ चीज़ें बंद कमरे में बात होता है और कुछ चीज़ बाहर निकलने जैसी चीज़ें होता है। तो लेकिन इशारा आप सबको समझना है। हर एक जगह पे आप लोगों ने हमें साथ दिया। आपके साथ और आपके सहयोग के दम पर आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन दूसरे लोगों के सहयोग से नहीं पहुँचे हैं, और वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आज जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये कूटनीति की जा रही है हमारे सहयोगी की तरफ से, कि वो देख रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और शायद आज हम 11 सीट पे इनसे समझौता करना पड़ रहा है। कल ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शायद 21 पे समझौता करना पड़ेगा, या 31 पे करना पड़ेगा, या 51 पे करना पड़ेगा, या 100 पे करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, और वो सामने वाले को ये हजम नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको समय समय पर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इस सारे चीज़ें से आपको घबराना नहीं है, हम सबको घबराना नहीं है, मजबूती से डट के सामना करना है। आप ही बताइए ना कि जो लोग सिर्फ 1.5 साल पहले 2020 में 11 सीट और 1 MLC से ऑफर देकर आपको साथ लिया और आपके सामने में झुका, क्योंकि मैंने कई बार कह चुका है कि मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं गया था, लोगों ने हमें बुलाया। वो आपको ताकत को देख के बुलाया, ये नहीं कि मुकेश सहनी शाहरुख खान दिखता है उनको अपने साथ ले आओ, नहीं। वो आपके ताकत को देखा और आपको वोट को देखा। जब 2019 में सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पर हमने 25,000 26,000 वोट लाया, तो उनको एहसास हुआ कि बिहार का निषाद जो है, अति पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला मुकेश सहनी के साथ है, और उसी के बदौलत आपको उन्होंने बुलाया। और आज क्या ज़रूरी है कि 1 सीट उपचुनाव के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी रणनीति है। तो उनकी रणनीति, वो अपनी रणनीति पे वो काम करे, हमें अपनी रणनीति के साथ काम करना है। साथियों, कई समस्या है। आपने देखा कि डे 1 से, जब से हम लोग सरकार में आए, तब से परेशान करने का कोशिश किया। आप सबको पता होगा कि सुगौली में हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया, गृह मंत्री जी के कहने से। सीट हमारा था, उसके बाद भी हमने उनके लोगों को एडजस्ट करने का कुछ काम किया, और चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से उन्होंने हमारे पार्टी से उन्होंने उनको ले लिया, अपने पार्टी ज्वाइन करा लिया। तो कहीं ना कहीं उसी समय से वो हम लोगों को देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करना चाहेंगे, कि जानबूझ के ऐसे कुछ गलती करे जिससे हमको फ़ायदा हो। लेकिन हमने चुप रहा। हमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मैंने गया, वहाँ पे हमने मजबूती से हमने काम किया, और आपने देखा किस तरीके से वीरांगना फूलन देवी का उन्होंने अपमान किया। उसके बावजूद भी हमने जितना हो सका हमने किया, और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, और लाखों लोगों ने साथ दिया, और मजबूती से हमने काम किया। लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा, और जो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने मदद भी नहीं मांगा। मदद मांगते तो शायद हम सोचते क्या है करना है, लेकिन मदद नहीं मांगे। फिर हमने चुनाव लड़ा, वहाँ पे सिर्फ हम अकेले चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पे जेडीयू भी चुनाव लड़े। लेकिन आज उनके सामने नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने में बोल रहे हैं, तो आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए आपके सामने में बोल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें को लेकर, और क्या मेरा वहाँ बोलना नाजायज़ है कि हमें आरक्षण चाहिए? और आरक्षण हम किससे मांगेंगे? क्या राहुल गांधी से मांगेंगे? जिनकी दिल्ली में सरकार है उन्हीं से मांगेंगे? उन्हीं से नाराज़ होंगे? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी के बारे में बात करें? जिनकी सरकार है योगी जी के, उनके बारे में बात करेंगे? उन्होंने किस तरीके से निषाद को अपमान किया, किस तरीके से फूलन देवी को प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया।
तो हम, और चुनाव के समय में तो होता है, आपको जब आप दोस्त नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अपने एजेंडा, अपने मुद्दे को लेकर बात रखना है। अब उसके लिए अगर कोई लोग चाहेंगे, परेशान करेंगे, तो वो आपको और हमको निर्णय करना है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने कहा कि आप पाप किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका प्रायश्चित करने के लिए मुजफ्फरपुर बोछा आइए और बीजेपी को मदद कीजिए। यही समय है पाप का प्रायश्चित करने का। आप बताइए हमने क्या पाप किया? आरक्षण मांगना हम पाप है? तो मैं तो कल भी हमने कहा कि अगर ऐसे पाप अगर हजारों बार करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो समझना समझ लो, और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, बहुत ऐसी चीज़ है सरकार में है,